समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब करिमा गहि एक फल, सब करिमा गहि एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। तो हम लोग हनुमंत लाल जी के साथ यात्रा में चले जानकी जी की खोज में। हनुमंत लाल जी विभीषण के पास पहुंच जाते हैं। खोजते खोजते रात्रि भर उन्होंने खोजा, लेकिन जानकी जी का पता नहीं लगा उनको पूरी लंका में। और इससे ये बात भी सिद्ध होती है बार बार कि किसी को भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। हनुमंत लाल जी लंका के अंदर पूरी रात्रि खोजने के बाद भी जानकी जी को नहीं खोज पाए। और तब विभीषण जी से मिलन होता है। विभीषण जी को समझ गए कोई भगवान के भक्त हैं, तो उनसे परिचय भी कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। विभीषण जी को जब पता लग गया कि राम जी के भक्त हैं, राम जी के शिष्य हैं, तो विभीषण जी महाराज बड़े विह्वल हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि राम जी के आज भक्त मिले हैं तो कभी राम जी भी मिलेंगे। बड़े आनंदित हो जाते हैं। और वही प्रश्न विभीषण जी हनुमंत लाल जी से पूछते, सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दर्शनन महु जीभ विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन माहि, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इतनी बढ़िया बात विभीषण जी ने कहा। विभीषण जी कहते हैं अनाथ हूं मैं अभी तक, अनाथ। क्योंकि विभीषण जी के कोई नाथ नहीं थे, स्वामी नहीं थे रावण था। लेकिन रावण जैसा स्वामी जिसको मिले वो अनाथ होगा कि सनाथ होगा?
कब मार डालेगा, कब गला काट देगा, उसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, रावण जैसे स्वामी के अंडर में रहना, वो तो अनाथ जैसे ही है। मेरे को अनाथ समझ करके क्या कभी प्रभु श्री राम मेरे पर भी कृपा करेंगे? हनुमंत लाल जी, क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले मेरा जन्म से ही जो रहन सहन है राक्षसों के बीच में है। खान पान, रहन सहन, चर्चा, ये सारे महाराज वातावरण सारा मेरे खिलाफ है, तामसी है वातावरण सारा। मेरा जीवन भी न चाहते हुए भी कुछ वैसा हो ही जाता है। हनुमंत लाल जी जब तक कुछ बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, हनुमंत लाल जी से कह रहे हैं क्या कभी प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे? हनुमंत लाल जी सोच रहे हैं कि कृपा का मतलब क्या है, इनकी कृपा का रूप क्या है। प्राय हम लोग भी यही कहते हैं, जैसे विभीषण कह रहा था, क्या कभी प्रभु कृपा करेंगे? हनुमंत लाल जी सोच रहे हैं कि मैंने बता दिया कि प्रभु श्री राम का मैं सेवक हूँ, जानकी जी लंका में आ चुकी है, प्रभु श्री राम लंका में आने की तैयारी पे है, इससे ज्यादा और कृपा क्या होगी? तुम्हारे घर बैठे भगवती लंका में आ चुकी है, भगवान का मुख्य सेवक तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ा है, बिना बुलाए आ चुका है, भगवान स्वयं आने को तैयार है। क्यों भाई, आप लोगों का क्या मानना है, इससे बड़ी कृपा भी और कुछ होगी क्या? कृपा तो हो गई है, और हम लोग भी प्राय यही सोचते हैं, कृपा जो हो रही है हो गई है, उसको अनुभव नहीं करते हैं, बस और हो जाए और हो जाए। माने हम सब कुछ करते रहे, घर में बैठे रहे, मालपुआ खाते रहे, बच्चे परिवार में डटे रहे, और ठाकुर जी भी एक दिन आ जाए, भाई हम भी आ गए हैं, समय है तुम्हारे पास। कितनी कृपा चाहिए? मनुष्य शरीर मिल गया, स्वस्थ शरीर मिल गया, बुद्धि अच्छी मिल गई, संत अच्छे मिल गए, साधना अच्छी हो रही है, क्या ये कृपा नहीं है? विभीषण जैसे कहता है वही हम लोग कहते हैं, सारी कृपा होने के बाद भी हमारे ऊपर तो महाराज कृपा ही नहीं, कृपा ही नहीं। अरे कितनी कृपा चाहिए? एक भगवान का भक्त दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन अब प्रश्न तो वही है कि माने तब ना, मानने की तो बात है, कृपा है कि नहीं है। इसलिए भागवत में ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कृपा, हाँ करें ऐसा नहीं कहा, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः, ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा की जो समीक्षा करने लग जाते हैं, इस घटना में हमारे ऊपर क्या कृपा हुई, इस घटना से क्या हमारे लिए भला हुआ। पॉजिटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं, हाँ नेवर जी, पॉजिटिव थिंकिंग, इस घटना से हमारे लिए क्या भला हुआ, और किसी न किसी घटना से कोई ना कोई भला होता ही है। हाँ, कोई ना कोई भला होता ही है। अब वो कभी 1 साल में समझ में आता है, कभी 2 साल में समझ में आता है, कभी 5 साल में समझ में आता है। मेरे जीवन के भी कुछ अनुभव हैं जो मैं यहाँ मंच पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। वो लगता है कि इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, सारी ताकत लगा देते हैं कि नहीं हो, लेकिन हो ही जाता है, और बहुत दिन बाद पता लगता है कि एक्चुअल वही होना चाहिए था। हमारी ड्यूटी खाली इतनी है कि हम ईमानदारी से ईश्वर से जुड़े रहें, हमारी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है। मन नहीं लगता मत लगने दो, उन्हीं को कहो, नहीं लगता है आप संभालो, हमारा काम है माला जपना, वाणी से आपका नाम लेना, मन भागता है आप संभालो। अर्जुन ने कह दिया था चंचलम ही मना कृष्ण, हम जितना कर सकते। अब अगर हम टाइम दे सकते और टाइम नहीं दे रहे हैं तो अपनी कमी है। 2 घंटा भगवान कहते हैं, 24 घंटे में से 2 घंटा हमको दे दो, नहीं दे रहे हैं तो फिर हमारी कमी है। फिर हम हकदार नहीं, दावा नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर कुछ हो नहीं रहा, कृपा नहीं हो रही। तो विभीषण कह रहा है क्या मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा और कृपा क्या होगी। सुबह सुबह बिना बुलाए एक महापुरुष सामने खड़ा है, राम जी का भक्त। भगवती जानकी लंका में आ चुकी है, भगवान श्री राम आने की योजना बना रहे हैं, और क्या कृपा चाहिए भाई? विभीषण ने भी सोचा कि हनुमान जी की मुखाकृति थोड़ा अलग हो रही है, अगली चौपाई में कह दिया अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। हाँ, कृपा तो शुरू हो गई हनुमान जी महाराज, आप मिले ना, हाँ कृपा शुरू हो गई।
जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहि दरस हठ। दीनाई, कृपा तो प्रारंभ हो गई। हनुमंत लाल जी प्रसन्न हुए, चलो प्रभु ने कृपा की कि कृपा का अनुभव इनको होने लग गया। फिर हनुमंत लाल जी ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। तुमको निराशा हो रही है ना कि तुमको भगवान नहीं अपनाएंगे, क्योंकि तुम राक्षस परिवार में रह रहे हो, राक्षसों के बीच में रह रहे हो, तुमको भगवान अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे तुमको डाउट हो रहा है ना। अब अगर किसी को निराशा हो रही हो, कोई डिप्रेशन में जा रहा हो, तो अपने को उसके लेवल पर ला करके वर्णन करो। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ था। अपने बहुत लंबी चौड़ी बात मत बनाओ, नहीं बेचारा और निराश हो जाएगा। ये तरीका है, ये महात्माओं का तरीका है, बुद्धिमान व्यक्ति का तरीका है। अगर कोई निराशा में है, डिप्रेशन में है, विल पावर डाउन है, उसको बोलो अरे तुम्हारा तो बहुत ठीक है, मेरा तो इससे भी ज्यादा खराब था और मैं ठीक हो गया। हनुमंत लाल जी वही कह रहे हैं यहाँ, जो हनुमान जी कह रहे हैं इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें हनुमान जी की कृपा है, कृपा करुणा है, करुणा विभीषण के प्रति। हनुमंत लाल जी जो कहते हैं चौपाई बड़ी विलक्षण है। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना, त्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिलैहारा। अश्मय अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। इतनी सुंदर बात हनुमंत लाल जी ने कहा। हनुमंत लाल जी गदगद हो जाते हैं प्रभु का स्मरण करके। अरे विभीषण, तुम अपनी बात कहते हो, तुमको मालूम है मेरी दशा क्या है। मैं तो जाति से मनुष्य भी नहीं हूं और जाति से पशु हूं। पशुओं में भी जो सबसे चंचल पशु होता है बंदर, ये एक जगह कोई बैठ ही नहीं सकता है। व्यक्ति का तो मन चंचल होता है, बंदर का मन और तन दोनों चंचल होता है। हमारे यहाँ है, कहाँ गया? मन और तन दोनों चंचल होता है। हाँ, बोले मैं तो वैसा हूं, मन और तन दोनों चंचल है। और इतना ही नहीं, बोले प्रातः काल सबसे पहले उठ करके जो मेरा नाम ले लेता है उसको पूरे दिन भोजन ही नहीं मिलता। ये हनुमान जी कह रहे हैं। जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं या जितने जूम के माध्यम से सुन रहे हैं, क्या आपको ऐसा भरोसा है कि हनुमान जी का नाम सबसे पहले ले लोगे तो भोजन नहीं मिलेगा दिन भर? और अगर ऐसा लगता हो तो कल ही लेके देखना, खूब भोजन मिलेगा। सबसे पहले उठने के बाद हनुमंत लाल जी का नाम लेना, खूब भोजन मिलेगा। तो आप कहेंगे क्या हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं? हनुमान जी झूठ नहीं बोल रहे। हनुमान जी विभीषण का जो विल पावर है उसको बढ़ा रहे, विभीषण की निराशा को दूर कर रहे। अरे मेरी दशा तो तेरे से भी खराब है, और मेरे को अगर भगवान श्री राम अपना सकते हैं तो तेरे को तो अपना ही लेंगे, तू तो मेरे से बहुत अच्छा है। हनुमंत लाल जी कहते असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, किन्हीं कृपा। मेरे पर अगर भगवान श्री राम ने कृपा किया है तो तेरे ऊपर कृपा करने से कौन रोक सकता है। विभीषण बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुमको भगवान अवश्य मिलेंगे। पूर्ण कृपा है। और हनुमंत लाल जी अब ये कह तो कैसे कहें कि मैं भी तो एक कृपा का ही रूप हूं जो तेरे चल करके तेरे दरवाजे पे आया हूं। भगवान की कृपा होती है तो गुरु भी आपको स्वाभाविक मिल जाएंगे। ये भगवान की कृपा। हनुमंत लाल जी यहाँ पर गुरु के रूप में है, विभीषण यहाँ पर जीव के रूप में है, सामान्य साधक के रूप में है। साधक भी है, थोड़ा विषयों में भी प्रवृत्त है, दोनों तरह से उसका जीवन है। विभीषण माने हमारा और आपका जैसा जीवन। हनुमंत लाल जी माने एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष सदगुरु का जो जीवन होता है। और ये सदगुरु ही जीव और ईश्वर के मध्य की कड़ी है, जो जीव को ईश्वर से मिलाते। हनुमंत लाल जी ने उनको महाराज बहुत कुछ समझाया। विभीषण जी प्रसन्न हो गए।
हनुमंत लाल जी ने कहा, विभीषण तुमको मालूम है यहाँ किस लिए आया हूँ? बोले किस लिए आए हो? बोले जानकी जी की खोज में आया हूँ। जानकी जी का हरण रावण ने कर लिया है, कहीं छिपा के रखा है, तुमको मालूम है? बोले हाँ मालूम तो है। कहाँ है जानकी जी? मैं तो सारे नगर को खोज डाला, एक एक भवन को खोज डाला, कहीं नहीं मिली जानकी जी। विभीषण कहते हैं कि वो भवन में होती तब तो मिलती, वो तो भवन में है ही नहीं, वो तो अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था किसी भी भवन में जाने के लिए। और रावण को एक ऋषि का शाप था या एक किसी सती का शाप था, मेरे को ठीक स्मरण नहीं है, कि अगर किसी भी महिला के साथ वो जबरदस्ती करेगा तो उसका सिर फट जाएगा। इसलिए रावण उसके बाद से जबरदस्ती नहीं कर सकता था। तो रावण कहा होगा, लेकिन जानकी जी ने स्वीकार नहीं किया, वो तो अशोक वाटिका में है। रास्ता बता दिया विभीषण ने, ऐसे ऐसे जाइए, वहां पर अशोक वाटिका है, वहां अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई है। आप कहेंगे विभीषण बहुत बड़े भक्त हैं, वर्णन भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विचारणीय विषय ये है, विभीषण जी दिन भर भगवान का, राम जी का भजन करते हैं, राम राम जपते हैं, घर में राम राम लिखा हुआ है। हनुमंत लाल जी को देख करके बड़े विह्वल हो जाते हैं। राम जी उनके आराध्य हैं, तो जानकी जी उनके क्या है भाई? जानकी जी उनकी आराध्या है, और जानकी जी उनकी आराध्या है। अशोक वाटिका में इतने दिनों से हैं, 3-4 महीना तो हो ही गए, 4 महीने का तो चातुर्मास निकल गया, और वो कष्ट में है। लेकिन विभीषण रास्ता भी जानता है कि कहाँ है, कहाँ बैठी है ये भी जानता है, लेकिन विभीषण एक भी बार जानकी जी से ना तो दर्शन करने गया, ना मिलने गया, ना पूछने गया। अब इस पर थोड़ा विचार करेंगे। जो लोग विभीषण जी को बहुत बड़ा भक्त सिद्ध करते हैं, विभीषण को भगवान ने अपनाया, इसमें विभीषण जी की खासियत नहीं है, खासियत हनुमंत लाल जी की है, और खासियत भगवान श्री राम के स्वभाव की है। और इससे हमको आपको भी बल मिलता है कि विभीषण जैसे व्यक्ति को भी अगर संत भगवान से जोड़ दे तो भगवान मना नहीं करते हैं। तो हमको भी अगर कोई संत मिल जाए और भगवान से सिफारिश कर दे, सिफारिश जानते हैं नहीं, अप्रोच, जिनके अप्रोच भगवान के साथ हो, वो सिफारिश कर दें तो भगवान उनको भी कभी मना नहीं करेंगे। तो विभीषण शरणागति की बड़ी प्रसिद्धि है। लेकिन आप अगर आप देखें, रामायण में सभी लिखा हुआ है, आश्चर्य की बात है, विभीषण के आराध्य हैं भगवान श्री राम, आराध्या है जानकी जी। उनको मालूम है कि लंका में जानकी जी कष्ट से रह रही है, कुछ नहीं कर सकता था रावण के डर से, तो मिलने तो जा सकता था, पूछने तो जा सकता था, क्यों नहीं गया? कि रावण को अगर पता लग गया तो मेरे को लंका से निकाल देगा, और रावण के बाद जो मेरा नंबर आने वाला है उत्तराधिकारी राजा बनने का, उससे मैं चूक जाऊंगा, रह जाऊंगा। राज्य की जो वासना थी, मैं भी कभी राजा बन सकता हूं, हाँ, ये जो लोभ था राज्य का, ये विभीषण को वहां पर नहीं जाने दिया। हनुमंत लाल जी ने भी कोई क्रोध नहीं किया, रोष नहीं किया, क्योंकि सभी जीवों की यही दशा है संसार में, जिनको पैसा चाहिए, परिवार चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से पूछूं, आप जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं सब भगवान के भक्त हैं, प्राय सब भक्त हैं, लेकिन भगवान अगर सामने आ जाए कि भाई पुरुषोत्तम मास है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो और मैं आ गया हूं तो वरदान मांग लूं, तो आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो भगवान से कुछ मांगेंगे? स्वाभाविक ही मांगेंगे। आप लोगों की लिस्ट तैयार तो रहती है हमेशा ही, नहीं मिलते तो भी उनके सामने रखते ही रहते हैं, कभी कभी शायद देख लें भगवान उलट पलट के। तो कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान से संपत्ति मांगेंगे, परिवार सुखी हो ये मांगेंगे, स्वास्थ्य मांगेंगे। हाँ, कुछ लोग तामसी लोग होंगे तो सोचेंगे दुश्मन का राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो भगवान से मांगेंगे प्रभु आप हमारे जीवन में आ जाएं, आपके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे कितने लोग होंगे? भगवान से मांगने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन भगवान को मांगने वाले बहुत कम लोग हैं। यही तो फर्क है, यही फर्क है जीवन में। तो ऐसे विभीषण जी हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं। हनुमान जी केवल भगवान को चाहते,
विभीषण जी राम जी को भी चाहते हैं, लंका का राज्य भी चाहते हैं। और एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, शायद अहमदाबाद में कहाँ पे, बोले महाराज अगर दोनों मिल जाए तो नुकसान क्या? मैंने कहा कोई नुकसान नहीं, हाँ दोनों में रहो, आधा इधर आधा उधर चलते रहो। हाँ भगवान कभी न कभी आपको भी सद्बुद्धि देंगे। सोचने की बात यह है कि भगवान मिलेंगे तो दोनों अपने आप मिल जाएंगे। हाँ दूसरी चीज मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। जहाँ राम जी हैं वहाँ जानकी जी अवश्य रहेंगी, जहाँ विष्णु जी हैं वहाँ लक्ष्मी जी अवश्य रहेंगी, जहाँ भगवान कृष्ण हैं वहाँ राधा रानी अवश्य रहेंगे। वो अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो भी है। हनुमंत लाल जी वहां से चले जाते हैं अशोक वाटिका में, जाकर के बहुत छोटा सा रूप धारण किए हुए हैं। छोटा सा रूप धारण करके अशोक वृक्षों के बीच में छिप जाते हैं, जरा पहले देखें वहां क्या हो रहा है, कौन है, कैसा है। तरु पल्लो मुहुरा लुकाए करे विचार करो का भाई, क्या करूं कैसे परिचय हुए। ये विचार हनुमंत लाल जी कर ही रहे थे कि उसी समय रावण आ गया। मंदोदरी साथ में है, बड़ी बड़ी देवियां साथ में, हाथ में तलवार लिए, और रावण का वैभव। सोने की लंका है जिसके महाराज, देवता लोग जिसके सेवा में रहते हैं, देवता लोग। हाँ वरुण देवता पानी भरने का काम करते थे, पवन देवता हाँ पंखा झलने का काम करते थे। काल को रावण ने बांध के डाल रखा था, काल को। ब्रह्मा जी इत्यादि सब वेद पाठ सुनाते थे आकर के। भगवान शिव जी भी बहुत प्रसन्न, एक बार उसने अपनी शक्ति को परीक्षण करने के लिए कैलाश को ही उठा लिया था, जिसमें भगवान शिव विराजमान है, उसी को उठा लिया, हिलाने डुलाने लगा। शिव जी बोले महामूर्ख है तू, अरे और कुछ उठा लेता अपनी शक्ति, जहां मैं बैठा हूं उसी को उठाना जरूरी है क्या? भगवान शिव ने दबाया, तब जाकर के रोने लग गया, हाँ चिल्लाया, तभी उसका नाम रोवन, रोवन से रावण हो गया। हाँ? तो ऐसा तो था महाराज वो रावण। अब वो रावण का वैभव, वो आगे पीछे बड़े बड़े महाराज, हाँ शक्तिशाली वीर, मंदोदरी साथ में तलवार ली, अनेक सारी महाराज देवियां साथ में। रावण आकर के आप जानते हैं जानकी जी से निवेदन करता है, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन ओरा, एक बार बिलो की मम ओरा। हे देवी एक बार प्रेम पूर्ण दृष्टि से मेरे को तुम देख लो, तो मैं मंदोदरी इत्यादि, जितनी मंदोदरी तो पटरानी है और बहुत सारी रानियां थी रावण के, मैं मंदोदरी इत्यादि सभी देवियों को तुम्हारी सेविका बना दूंगा, एक बार केवल प्रेम भरी दृष्टि से मेरे को देख लो। जानकी जी से कहता है। जानकी जी को इतना रोष आया, बोले मूर्ख कहीं का, चोरी चोरी मेरे को उठा करके ले आया, राम जी को पता लगेगा तब तेरे को इसका फल मिलेगा। और रावण तेरे को मालूम है, जो कमल या कमलिनी सूर्योदय से खिलती है, जुगनू अगर आ जाए, जुगनू खद्योत, जुगनू क्या बोलते हैं इंग्लिश में नहीं मालूम, खद्योत जो रात में चमकता है कीड़ा, थोड़ी थोड़ी लाइट देता है, हाँ फायर फ्लाई, हाँ फायर फ्लाई, जुगनू माने फायर फ्लाई। बोले कि जो कमल या कमलनी सूर्य भगवान के निकलने से खिलती है, अगर वो फायर फ्लाई निकल आवे तो क्या खिल जाएंगे? आप कल्पना कर सकते हैं जानकी जी की शक्ति की। उनके साथ ना लक्ष्मण जी हैं ना राम जी हैं, अकेले हैं। वो महाराज रावण को ललकार देती है, भगवान श्री राम को कहती हैं सूर्य, और रावण को क्या कहती है? जुगनू, फायर फ्लाई। फायर फ्लाई थोड़ी देर में फायर तो लगने वाली है वहां, अच्छा नाम है फायर फ्लाई। अरे जुगनू के निकलने से क्या कभी कमलनी खिलेगी? अब यहाँ पर एक बात और विचारणीय है। बहुत लोग कहते हैं कि रावण तो भगवान श्री राम का, जानकी जी का बड़ा भारी भक्त था, और उसमें वो दृष्टांत दे देते रामायण की चौपाइयों की कि जब खरदूषण को मार दिया रावण ने, भगवान श्री राम ने, तो रावण कहता है कि जो भगवंत लीने अवतारा, खरदूषण मोहि संबलवंता, तिन्हि कुमारे बिन भगवंता। भाई खरदूषण मेरे जैसे शक्तिशाली थे, उनको भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। जो भगवंत लीने अवतारा, यदि वो भगवान है अवतार लिए हैं तो। आप थोड़ा ध्यान से रामायण को पढ़ें,
वहां रावण कन्फर्म नहीं करता कि भगवान ही है, वो कहता अगर ये भगवान है और अवतार लेके आए हैं तो मैं इनसे युद्ध करके संसार सागर से पार हो जाऊंगा, और अगर ये भगवान नहीं है, ये भी लिखा वहीं पे, अगर ये भगवान नहीं है तो मेरी बहन का नाक कान इन्होंने काटा है, मैं इनकी पत्नी का हरण करके इन दोनों को मार करके अपनी बहन के अपमान का बदला ले लूंगा। ये रावण ने दोनों बात कही है, भगवान है ये रावण ने बिल्कुल नहीं, अगर भगवान है तो मेरा उद्धार हो जाएगा, और सामान्य राजकुमार है तो मार करके बहन का बदला ले लूंगा। कोई भगवान नहीं मानता था राम जी को। एक बात, कई लोग कहते हैं कि जानकी जी को जब वो हरण किया तो पहले प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम किया, फिर रथ में बैठाला, बड़ा उसकी श्रद्धा थी जानकी जी के प्रति। मैं ऐसे कथावाचकों को कहना चाहूंगा या ऐसे व्याख्या करने वालों को कहना चाहूंगा, अगर रावण की इतनी श्रद्धा थी जानकी जी के प्रति, क्या अपने श्रद्धास्पद को, अपने आराध्या को क्या कोई अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखेगा? इतना बड़ा घोर अपराध जो कर रहा है, जानकी जी को कहता है कि एक बार प्रेम भरी दृष्टि से मेरे को देख लो, मंदोदरी इत्यादि को तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा, ये वही रावण है। अनेक प्रसिद्ध कथावाचकों को मैंने सुना है जो रावण को भक्त सिद्ध करने में सारी बुद्धि लगा देते। अरे वो तो जानकी जी को प्रणाम किया था, राम जी को भगवान मानता था, वो तो जानबूझ के बैर किया था, अरे उनको ये चौपाइयां भी पढ़नी चाहिए, ये चौपाई भी रामायण में ही लिखी हुई। उसको डाउट था लेकिन कंफर्म नहीं था, और कंफर्म नहीं था जानकी जी से जो प्रस्ताव रखता है वो तो महादंड का पात्र है, वो भक्त कैसे हो सकता है। और जिनको लगता है कि भाई रावण बहुत बड़ा भक्त था, तो मैं उनसे एक निवेदन करूंगा, वो अपने बेटे का नाम रावण रख ले। अगर रावण बहुत बड़ा भक्त था तो अपने बच्चे का नाम रावण रख ले, अगर कैकेयी बहुत बड़ी भक्ता थी तो अपनी बेटी का नाम कैकेयी रख ले, और बहुएं तो आजकल कैकेयी आ ही रही हैं बिना कहे। तो आपके घर का जो काम जो कैकेयी ने किया ना अयोध्या में, वही सब वो कर रही, सब काहे परेशान, रख लो नाम कैकेयी और रावण। ये जो लोगों की हालत है ना, वो अपनी एक योग्यता दिखाने के लिए, विद्वत्ता दिखाने के लिए, हम बहुत बड़े विद्वान है, रावण को भक्त सिद्ध कर देंगे, कैकेयी को कहेंगे अरे नहीं वो तो बहुत बड़ी समर्पित थी राम जी की, वो जानबूझ के ऐसा किया। तुमको यही लोग मिले हैं, जो भक्त हैं उनको भक्त सिद्ध करो, जो दुष्ट है उनसे शिक्षा लेनी पड़ेगी। इतना विद्वान होके भी अगर सत्संग नहीं करेगा, माता पिता की बात नहीं मानेगा, रावण को किसने नहीं समझाया? रावण की पत्नी ने समझाया, भाई ने समझाया, मामा ने समझाया, बेटे ने समझाया, सबने समझाया कि साक्षात भगवान राम है। तो जो वक्ता लोग रावण को भक्त सिद्ध करते हैं उनको देखना चाहिए। मंदोदरी भी कह रही थी भगवान राम साक्षात भगवान है, माल्यवंत भी कह रहा था भगवान राम साक्षात भगवान है, प्रहस्त उनका बेटा रावण का, वो भी कह रहा था भगवान राम साक्षात राम है, विभीषण ने भी कहा था, और उसका भाई रावण का भगवान राम साक्षात भगवान है। अगर वो रावण मानता था तो इन चार लोग जो उसके अपने हितैषी थे, पारिवारिक थे, उनकी बात मान के तो और मान लेना चाहिए, क्यों नहीं माना भाई? जिसने जिसने कहा कि भगवान राम साक्षात भगवान है उसको क्या फल मिला? किसी को लात मिली, किसी को भूसा मिला, किसी को नगर निकाला मिला। अब जो कथावाचक उसको कहते हैं भगत है, उनको भी वही मिलेगा, ध्यान रखना। जो व्याख्याकार रावण को बोलेंगे कि राम जी का भक्त है, हाँ, अगर रावण कहीं सुनता होगा तो उनकी भी खबर लेगा वो। ठीक है भाई, अपनी अपनी व्याख्या है, जो भी है। तो रावण ने कहा कि मेरी और एक बार आप देख ले तो मैं सारे समाज को, रनिवास को तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा। लेकिन धन्य है जानकी जी, ऐसा शब्द जब उसको जुगनू कह दिया, खद्योत कह दिया, तो रावण चिढ़ गया। एक त्रिलोक विजयी व्यक्ति को कोई कह दे तू जुगनू है, जुगनू, वो तो चिढ़ जाएगा। तलवार निकाल करके लगा मारने के लिए तैयार हुआ, बोले देख ये तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जानकी जी से कहता है, जानकी जी कहते कोई चिंता नहीं, मेरे गर्दन में दो ही ऑप्शन है, या तो भगवान श्री राम की भुजा मेरे गले में आएगी या तेरी तलवार मेरे गले में आएगी, और तीसरा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं। यह है भगवती जानकी जी का व्यक्तित्व, यह है भगवती जानकी जी की शक्ति। जो लोग कहते हैं महाराज महिलाएं तो बहुत अबला होती थी, कहाँ अबला होती थी? जानकी जी का आप देखें साहस,
उस रावण के सामने जो दिखाया है शक्ति प्रदर्शन जानकी जी ने, रावण तलवार निकाल के मारने के लिए तैयार हो जाता है। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, क्या करने जा रहे हैं? आपको ध्यान है, आपको शाप है, जबरदस्ती किसी के साथ करना शाप है, आपका सिर फट जाएगा। रावण को बात याद आ जाती है, लौट जाता है, राक्षसियों को बोलता है इनको इतना कष्ट दो, इतना कष्ट दो कि ये विवश होकर के मेरे को स्वीकार करे। उस रावण को आप कैसे भक्त सिद्ध कर सकते हैं? हमको तो आश्चर्य होता है। जो पहले प्रलोभन देता है, बाद में भयभीत करता है, जो एक दुष्ट की प्रवृत्ति होती है। किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में लाना है तो पहले लालच दो, लालच से नहीं माने तो उसको इतना भयभीत कर दो कि परेशान होकर आपके पक्ष में बोलने लग जाए। ये दुष्ट की प्रवृत्ति होती। जो रावण दोनों नीतियों का प्रयोग जानकी जी के साथ कर रहा है, पहले लालच का प्रयोग कर रहा है, फिर भय का प्रयोग कर रहा है, वो रावण भगवान राम का भक्त कैसे हो सकता है? ठीक है, लीला दृष्टि से देखो एक अलग बात है, वेदांत की दृष्टि से देखो तो सब ब्रह्म है, फिर तो ये कुछ है ही नहीं। लेकिन जहां कथा की दृष्टि से देखा जाएगा, शिक्षा की दृष्टि से देखा जाएगा, तो मैं तो एक बार कलकत्ता में प्रवचन चल रहा था, हमारे दीवान जी और सभी भक्तों ने श्री शरणम में आयोजन किया था। कैकेयी को लेकर के चल गया शास्त्रार्थ मंच पे ही एक संत से हमारा, तो हम सिद्ध कर रहे थे कैकेयी की शिक्षा ठीक नहीं है, वो सिद्ध कर रहे थे नहीं, वो तो भगवान की भक्त थी, भगवान के कहने से ऐसा किया था। अंत में मैंने कह दिया, महाराज अगर कैकेयी बहुत अच्छी थी तो आप अपनी शिष्याओं का नाम कैकेयी रख दीजिए। वो चिढ़ गए, नाराज हो गए, बोले क्या बात कर रहे? मैंने कहा आप ही तो कह रहे हैं कैकेयी बहुत बड़ी भक्त थी, तो आप अपनी शिष्याओं का नाम कैकेयी रख दीजिए। कोई आपका शिष्य पूछे बेटी का नाम क्या रखे तो कैकेयी बता दीजिए। कैकेयी के बाद दूसरी कैकेयी नाम की महिला नहीं हुई है, कैकेयी रख दीजिए। कोई आपका शिष्य पूछे बेटी का नाम क्या रखे तो कैकेयी बता दीजिए। कैकेयी के बाद दूसरी कैकेयी नाम की महिला नहीं हुई है। तो ये जबरदस्ती खींचतान करना, ठीक है जो भी है। तो महाराज रावण तो चला गया, राक्षसियों को कह दिया जानकी जी को इतना कष्ट दो कि विवश हो करके हमारी शरण में आ जाए, हमको स्वीकार कर ले। ये ऐसा तो भक्त था रावण। महाराज वो तो चला गया, उसके जाने के बाद जो राक्षसियां थी वो जानकी जी को भयभीत करने लग गई, डराने लग गई। जैसा वो तो नौकरानी थी, उनको जो आदेश मिला वो करने लग गई, उनका क्या दोष। उसी समय त्रिजटा वो भी राक्षस परिवार में थी, ये विभीषण जी की बेटी थी शायद में, क्यों बहन थी कि बेटी थी, जहां तक मेरा ध्यान है, कल आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ये विभीषण और त्रिजटा दो भगवान श्री राम के भक्त हैं लंका में। रावण के जाने के बाद ही त्रिजटा वहां पर आती है। त्रिजटा का परिचय गोस्वामी जी ने यह दिया, त्रिजटा राम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। राक्षस परिवार है लेकिन है वो रामचरण में भक्त है, प्रेम है। बोले महाराज क्या प्रमाण निकला? त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को बुलाए, सुनो सुनो सुनो, कोई भी जानकी जी को कष्ट मत दो। बोले क्यों? हमारे स्वामी का आदेश है। त्रिजटा ने कहा जिस स्वामी का आदेश है वो स्वामी बहुत दिन रहने वाला नहीं है, वो स्वामी के समय बहुत कम बचा है, इसलिए उस स्वामी का आदेश मानने की अब जरूरत नहीं है। और आजकल तो हमारा समाज में भी देखा जाता है, मेयर का कार्यकाल जब 6 महीना बचता है, कोई अधिकारी उसकी बात मानते ही नहीं। क्यों मनीष? हाँ, 6 महीना उसका कार्यकाल बचा हुआ तो भी कोई नहीं मानता है, तो पता है 6 महीने बाद ये रहेंगे नहीं, क्या करेंगे इनकी मान बांध के, कोई अधिकारी उसकी बात नहीं मानता है। त्रिजटा ने कहा कि जो मालिक ने तुमको कहा ना, वो मालिक ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। बोले आप ऐसी भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं लंका में रह करके? बोले राम जी ने मेरे को स्वप्न दिया है। हनुमंत लाल जी वहीं सुन रहे हैं बैठे बैठे अशोक वृक्षों के बीच में। हनुमंत लाल जी को आश्चर्य हुआ, ऐसे ऐसे भक्त लंका में रहते। एक भक्त को देखा राम नाम लिखे हुए अपने घर के बाहर, तुलसी का पौधा लगाए हुए, प्रातः काल उठ के राम नाम का जप करता है। और एक ऐसी ये देवी को देखा कि इसको भगवान श्री राम स्वप्न में आदेश दे देते हैं कि आगे क्या होने वाला। इसलिए कहा जाता है किसी भी तीर्थ स्थान में सभी लोग सज्जन है, ये आवश्यक नहीं, वहां भी दुष्टों का निवास होता है।
और कहीं भी गलत जगह में सारे दुष्ट ही दुष्ट हैं ये भी आवश्यक नहीं, वहां भी कोई ना कोई सज्जन का निवास हो सकता है। त्रिजटा को भगवान ने स्वप्न में क्या कहा, बड़ी सुंदर बात कही। त्रिजटा कहती है, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, हर आरोह नगन दस शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज विषा, यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। बता दिया, सारा स्वप्न बता दिया। 4 लाइन में भगवान ने सारी आगे की लीला बता दी त्रिजटा को। और सबसे पहले स्वप्न में प्रारंभ कहाँ से हुआ, हनुमंत लाल जी को और आश्चर्य हुआ, सपने बानर लंका जारी। हनुमंत लाल जी चौंक गए। पहली बात तो त्रिजटा को राम जी ने बता दिया कि मैं यहाँ आया हूं, मैं तो छिपा छिपा घूम रहा हूं, मसक समान रूप कब धरी, मैं तो इतना छोटा वेश बना के घूम रहा हूं कि कोई देखे नहीं पहचाने नहीं। और राम जी ने त्रिजटा को बता दिया कि एक बंदर लंका में आया है, वो लंका को जलाएगा। त्रिजटा को भी नहीं पता कि वो यहीं बैठे हैं, लेकिन वो उसको जो स्वप्न में आया, राम जी ने स्वप्न दिया है। हनुमंत लाल जी सोचते हैं और ये कहती है कि वो लंका को जलाएगा। मेरे को राम जी ने लंका जलाने को नहीं कहा है, मेरे को जाम्बवान जी ने भी नहीं कहा है। अच्छा, जलाना भी चाहूं तो मेरे को झगड़ा करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को मना किया गया है। जलाने के लिए आग लानी पड़ेगी, कपड़ा लाना पड़ेगा, घी लाना पड़ेगा, तेल लाना पड़ेगा, तभी तो जलेगी इतनी बड़ी लंका। आगे जब त्रिजटा वर्णन करती जा रही है, भगवान राम लंका में आ गए सेना के साथ, भयंकर युद्ध होता है राक्षसों के साथ, दुष्ट रावण का संहार हो जाता है और महाराज विभीषण लंका का राजा हो जाता है। जानकी जी को भगवान बड़े सम्मान के साथ वापस बुला लेते हैं। हनुमान जी कथा सुन रहे हैं, वो नीचे कथा बांच रही है, हनुमान जी कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं सारा भविष्य तो इसी ने बता दिया कि आगे क्या होने वाला। राम जी ने तो अभी तक नहीं बताया मेरे को, इसको स्वप्न में बता दिया। हनुमंत लाल जी फिर सोच के निश्चिंत हो गए, अगर प्रभु की यही योजना है तो प्रभु ही इसकी व्यवस्था करेंगे, मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही एक भक्त का जीवन है। आप अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से अच्छा प्रयास करो और उसके बाद जो होगा समझ लो प्रभु की यही इच्छा है। हा? प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते चलो तो कभी ज्यादा कष्ट होगा ही नहीं। हा? हमने अच्छा प्रयास किया, अच्छी प्लानिंग किया, अब प्रभु को जो मंजूर था वो हुआ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मैं प्राय राजश्री जी का जीवन देखता हूं, इतना सहज जीवन है। और मैं तो मन से प्राय कह ही देता हूं, कहता ही रहता हूं कि एक गृहस्थ संत का जीवन जैसे उनका है। जो जैसा कहे उसी में हाँ, जो जैसा कहे उसी में हाँ, कभी अपना दुराग्रह उनके जीवन में नहीं। और साधु के जीवन की यह पहचान होती है, जिसके जीवन में कोई दुराग्रह शेष ना, ऐसा ही होना चाहिए। ये दुराग्रह जिसके जीवन का खत्म हो गया वो एक साधु का जीवन होता है, एक संत का जीवन होता है। और मैंने देखा है, राजश्री जी को कई बार देखा है, कई लोग ऐसे भी उनसे कुछ कुछ ले जाते हैं। एक बार शायद मैंने पूछा है, किसी ने पूछा कि आपको पता था कि इसको जरूरत नहीं है, बहाना बना के ले गया। बोले हमको पता था, उसके बाद भी वो दे देती है, ठीक है वो अच्छा है, इसका कुछ होगा, निकल गया, कोई बात नहीं। और सहज शांत रहती है, यही उनके जीवन का रहस्य है और यही उनके पूर्वजों की कृपा है, संतों की कृपा है। ऐसा जीवन होना चाहिए। तो अभिप्राय, हनुमंत लाल जी निश्चिंत है, ठीक है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने स्वप्न दिया है तो प्रभु ही पूरा करेंगे।
त्रिजटा ने राक्षसियों को समझाया। राक्षसियां जानकी जी को कष्ट देना मना करके उनके सेवा में लग जाती हैं त्रिजटा के कहने से। अब जानकी जी अत्यंत परेशान है, त्रिजटा को मानती हैं कि मेरी सहयोगिनी है। त्रिजटा से जानकी जी अत्यंत दुखित होकर कहती हैं, माँ मेरे को थोड़ी आगे की व्यवस्था आप कर देंगी? आश्चर्य होता है। त्रिजटा ने कहा, देवी क्या करोगी आग का? बोले, चिता बना करके अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी। क्यों देवी? अभी तो मैंने सुनाया कि प्रभु आएंगे, रावण मारा जाएगा, तुमको प्रभु सम्मान पूर्वक ले जाएंगे। जानकी जी ने कहा, माँ अब भगवान का विरह सहन नहीं हो रहा है। एक एक पल मेरे लिए बहुत कठिन हो रहे हैं, जीना मेरे लिए कठिन हो रहा है। ये जीवन समाप्त करके मैं प्रभु से मिल जाऊंगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इन दुष्टों के बीच में जहाँ भजन करने में भी बाधा पड़ रही है, जहाँ प्रभु का स्मरण करने में भी लोग बाधा डालते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति करते हैं। त्रिजटा समझ गई अत्यंत कष्ट का समय है। त्रिजटा ने तो बहाना कर दिया, अरे देवी तुमको पता है लंका में रात्रि में आग नहीं मिलती है, यहाँ तो सूर्यास्त के पहले ही सारा काम हो जाता है, रात्रि में कोई भोजन नहीं करता, जबकि सारे लोग रात्रि में भोजन करते थे वहां। जैसे बच्चों को समझाते हैं कोई, त्रिजटा को उन्होंने माँ कहा ना, बच्चों को समझाते हैं, देवी रात्रि में यहाँ आग नहीं मिलती है, रात्रि में आग का कोई उपयोग होता नहीं है। इसलिए हमारा त्रिजटा तो समझा करके चली जाती है। इधर जानकी जी का अत्यंत विरह प्रकट होता है। आकाश में तारे निकले हुए हैं, जानकी जी को भगवान के वियोग में लगते हैं कि आकाश में अंगारा है, अंगारा। चंद्रमा आग का गोला प्रतीत होता है। जानकी जी कहती है, चंद्रदेव थोड़ी सी आग हमको दे दो तो मैं अपनी चिता बना लूं और अपने जीवन को समाप्त कर दूं। अशोक वृक्ष में नई नई कोपले निकले, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद का समय है। नई नई कोपले निकले, नए नए पत्ते निकले हैं जो कि लाल कलर थे। जानकी जी को पत्ते भी आग की चिंगारी के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। जानकी जी कहती है, अशोक तेरा नाम अशोक है, एक चिंगारी मेरे को भी दे दे तो मेरा जीवन मैं उससे समाप्त कर लूं और मेरे जीवन का शोक भी समाप्त हो जाए। करुण क्रंदन देख करके जानकी जी की आंखों से प्रभु के वियोग में अश्रुपात हो रहा है, अत्यंत दुखी है। हनुमंत लाल जी ने देखा ये तो बड़ा कष्ट का समय है, क्या करूं, कैसे इनसे परिचय करूं, कैसे मेरे को पहचानेंगी। रावण जा चुका है, त्रिजटा जी जा चुकी है। हनुमंत लाल जी देखते हैं यही सुंदर समय है। हनुमंत लाल जी को जो भगवान श्री राम ने मुद्रिका दी थी, मुद्रिका आप समझ गए ना, अंगूठी, हनुमंत लाल जी ने उसी समय उस अंगूठी को अशोक वृक्ष से नीचे गिरा दिया। जैसे महाराज तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितो मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असरच नहीं जाई। जानकी जी सोचती है ये मुद्रिका तो भगवान श्री राम की है, यहाँ कैसे आ गई? भगवान श्री राम अजय हैं, देखो जानकी जी जानती हैं भगवान श्री राम को कोई जीत नहीं सकता, साक्षात प्रभु है, परमात्मा है। और अगर वो अजय हैं तो उनको जीत करके कोई ये मुद्रिका, ये अंगूठी नहीं ला सकता है। और माया में वो शक्ति नहीं है, राक्षसी माया में, कि इस अंगूठी की जैसी दूसरी अंगूठी बना सके। भगवान के आभूषण चिन्मय होते हैं, सच्चिदानंदमय होते हैं, कोई गोल्ड की थी या हीरे की थी ऐसा नहीं। भगवान अगर बोले तो अंगूठी अपने आप चली जाएगी, उसको लेके जाने की जरूरत नहीं। भगवान के आभूषण भी चिन्मय होते हैं, वस्त्र भी चिन्मय होते हैं, शरीर भी चिन्मय होता है, पांच भौतिक शरीर नहीं होता है भगवान का। ये अंगूठी माया, राक्षसी माया रच नहीं सकती। भगवान श्री राम को कोई विजय नहीं कर सकता है, तो ये अंगूठी आई तो कहां से आई? थोड़ा शोक में पड़ जाती है। अब महाराज हनुमंत लाल जी ने देखा यही सुंदर समय है प्रारंभ करने का चर्चा। हनुमंत लाल जी वहीं अशोक वृक्ष में छिपे छिपे भगवान श्री राम की कथा प्रारंभ कर देते। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आज हुते सब कथा सुनाई। हाँ,
भगवान श्री राम की कथा का वर्णन प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी, कथा सुनते ही जानकी जी का दुख भाग गया। खत्म हो गया ये नहीं लिखा। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं इस समय 1 घंटे के लिए आपका दुख भाग गया, यहाँ से जाने के बाद भी हो सकता है 2-3 घंटा तक नहीं चिपटे, बाद में फिर चिपट जाता है, क्योंकि खत्म नहीं हुआ है, भागा है, भाग गया है। हाँ, यहाँ जितने बैठे हैं या जितने इसमें सुन रहे हैं जूम आईडी में, कथा के समय दुख भाग जाता है, 1-2 घंटा तक गायब भी रहता है। जानकी जी का दुख भी ऐसे भाग गया, ये प्रभु की कथा का प्रभाव। अब महाराज जो लेकिन कथा हनुमान जी कौन सी कह रहे थे, ये नहीं लिखा। रामचंद्र गुण बरने लगा, बोले भगवान श्री राम की कथा कह रहे, वक्ता दिखाई नहीं दे रहा है और श्रोता सुन रहा है। यहाँ तो कई लोग कहते हैं महाराज जूम में अच्छा है कि हम आपको देख भी पाते, कथा भी सुन लेते। पहले कई ऐसे महाराज बड़े बड़े वक्ता हुए जिनको श्रोता देख नहीं पाते थे, केवल आवाज सुनाई देती। जानकी जी इतना उसमें डूब जाती हैं कथा में कि उनका दुख भूल जाता है, दुख भाग जाता है। तो भाई ऐसी कौन सी कथा सुनाई हनुमान जी ने कि थोड़े समय के अंदर ही दुख भाग गया। पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते, हनुमंत लाल जी ने पुष्प वाटिका से कथा प्रारंभ की, जहां जानकी जी का मिलन हुआ था राम जी से, और पुष्प वाटिका का जो वर्णन किया हनुमंत लाल जी ने। जानकी जी ने प्रभु श्री राम को देखा, आंखों के रास्ते ला करके हृदय में बैठा लिया और वहीं ध्यान मग्न होकर के पुष्प वाटिका में बहुत देर तक खड़ी रही। सखियों ने कहा गौरी का ध्यान कल करिएगा, बहुत विलंब हो गया। भगवान श्री राम भी जानकी जी को देख करके एक टक देखते ही रह जाते हैं। लक्ष्मण जी को अपने मन की दशा का वर्णन करते हैं। पुष्प वाटिका से वर्णन किया हनुमंत लाल जी ने, और वो प्रसंग वर्णन किया जिस प्रसंग को जानकी जी और राम जी दो ही जानते थे। हनुमान जी तो वहां नहीं थे, लक्ष्मण जी थे वो ठीक है, सखियां थी वो ठीक है, जानकी जी को लगा कोई है तो अंतरंग व्यक्ति, ये पुष्प वाटिका के उस प्रसंग को कैसे जानता है जो सर्वप्रिय प्रसंग था। और जानकी जी इतनी उसमें डूब गई। कुछ हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अशोक वाटिका में बैठे बैठे जानकी जी मन से पुष्प वाटिका पहुंच गई, और जब पुष्प वाटिका पहुंच गई तो दुख तो भागना ही था। पुष्प वाटिका का जो मिलन था प्रभु का, मन से जानकी जी वहां पहुंच गई, मन से प्रभु का दर्शन कर रही है। हनुमंत लाल जी कथा सुना रहे हैं और जानकी जी कथा सुनती जा रही है, उनका दुख भाग गया है। जानकी जी भगवान के ध्यान में डूबी हुई है। तो अब 24 घंटा जानकी जी को इसी भाव में रहने दें, क्योंकि अशोक वाटिका में तो कष्ट में ही है। तो आज का समय पूरा हो गया, आज का समय पूरा हो गया और आप लोगों के साथ बड़ा आनंद आता है। आप लोग प्रेम से सुनते हैं, आनंद लेते हैं, आपको भी आनंद आता है, हमको भी आनंद आता है और सुंदर कांड की सुंदरता का पता लगता है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री रामेश्वरम भगवान की, श्री नर्मदा मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये।